परे दंड एव गहे पद लागी। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। पुनः बारंबार भगवान के स्वरूप को देखते हैं, फिर चरणों में गिर पड़ते हैं, आनंद में मगन हो गए और कहने लगे, हे प्रभु, हम जिस लिए तपस्या कर रहे थे हमारी तपस्या सफल हो गई। भगवान बोले, ऐसे थोड़ी, अब मैं आया हूं तो कुछ मांग लो, क्या चाहते हो मांग लो। मनु महाराज ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने जो तपस्या की थी उसका फल हमें मिल गया, हम क्या मांगे, कुछ नहीं। भगवान जी ने कहा, देखो तपस्या का फल मेरा दर्शन, लेकिन मेरे दर्शन का भी तो कोई फल है। मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शनों का भी तो फल है, मांग लीजिए क्या चाहते हो। मनु महाराज ने कहा, स्वामी मांगने की इच्छा तो है लेकिन संकोच लग रहा है। जैसे कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो फिर भी सच्चायमान हो, इसी तरह मुझे मांगने में संकोच लग रहा है। जैसे कोई खजाना धरे बैठा हो और उससे अपन एक मोहर मांगे तो संकोच लगे, मालूम देंगे कि नहीं देंगे। ऐसे ही आप तो महादानी हैं, सबसे बड़ा दानी कौन है? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और भगवान जी ने भी कहा, मांगो वर जोई भाव मन महादानी हनुमान। मनु महाराज ने कहा, महाराज संकोच लग रहा है। भगवान कहने लगे, आप जो चाहो सो मांग लो, कोई संकोच की बात नहीं है। बोले, महाराज एक बात है, आप तो दाताओं में शिरोमणि, प्रसाद लेकर के जाए, थोड़ी देर बाद प्रसाद बनेगा। आप दाताओं में शिरोमणि हैं, मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन का बन दुरा। आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान जी हंसने लगे, आपने बहुत अच्छा वरदान मांगा है महाराज, लेकिन मेरे समान तो मैं ही हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मनु महाराज को जब वरदान दे दिया, भगवान जी अब सतरूप रानी से कहते, रानी जी आप भी तो कुछ मांगो। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि को। तुम्हारी क्या इच्छा है मांग लो। धन्य है वो सतरूपा जिन्होंने कहा, देखो प्रभु हमारे पतिदेव ने जो वरदान मांगा है उसी में हमारे दोनों का ही वरदान हो गया। क्यों? अरे जब आप पुत्र बनेंगे तो अकेले इनके बनेंगे क्या, मेरे भी तो बनेंगे। मैं माता बनूंगी, ये पिता बनेंगे, तो मेरे आप पुत्र बनेंगे। इसलिए मेरे पतिदेव ने जो मांग लिया, मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहे अति चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहे अति जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहे अति वरदान मांगा है वही मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। बोले भैया कुछ तो मांग लो अलग से। तो महाराज ने जो वरदान मांगा था, मनु महाराज ने कहा, प्रभु मेरा वरदान तो यह है कि जैसे संसारी लोग अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, ऐसा ही मेरा तुम पर प्रेम बना रहा है। मुझे इस बात का पता ना चले कि तुम भगवान हो।
और मेरा जीवन तुम्हारे अधीन हो जाए। जैसे सर्प मणि के बिना जीवित नहीं रहता, मछली जल के बिना जीवित नहीं रहती, मम जीवन तेमी तो मही अधीना। भगवान जी ने कहा, हे मछली। मैया शत्रुपा कहने लगी, प्रभु इनको तो भले ही पता न चले, लेकिन मेरे लिए मालूम होना चाहिए कि मेरा पुत्र तो भगवान है। भगवान जी ने कहा, ठीक है, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे। मैया तुम आज से ही मेरी माता हो, मातु विवेक तुम मेरी माता हो, और तुम्हारा ज्ञान कभी भी नहीं मिटेगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान कहते हैं, अब जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे, भूयहु अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारा सुत। जब आप अयोध्या के राजा रानी बनेंगे, तब मैं तुम्हारे यहाँ अवतार होगा, प्रकट होगा। तब तक आप स्वर्गलोक में जाकर के आनंद प्राप्त कीजिए। भगवान शंकर कहते, देवी पार्वती इस तरह भगवान के अवतार के अनेकों कारण हैं। फिर आगे जो एक कारण और है जिसको आप जानते हैं, प्रताप भानु की जो कथा आती है, भानु प्रताप और उनके भाई अरिमर्दन, यह बड़े प्रतापी राजा थे, जिन्होंने सारे संसार में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन विरोधी तो सबके होते हैं। उनका राज भी बहुत अच्छा था, प्रजावासियों को बहुत आनंद रहते थे। एक समय जंगल में पहुंच गए। संक्षिप्त में आपको मैं श्रवण करा देता हूं। मैंने पहले दिन ही कहा है कि अब की बार जो कथा होगी, राम कथा के लिए अपन सभी प्रसंग थोड़े थोड़े सब सुना दिए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार अकेले भगवान के विवाह तक ही पहुंच पाए थे, और विस्तार से करने लगो तो विवाह भी नहीं हो पाता 7 दिन में। तो प्रताप भानु जो है, एक समय आखेट करते करते जंगल में पहुंच गए। कपट मुनि के आश्रम पर पहुंचे, उनसे वार्तालाप हुई, और कपट मुनि से वरदान चाहते हैं। उस कपटी मुनि ने उनको भ्रमित कर दिया, कहा, हमारे कहने के अनुसार आप विशाल भंडारा कीजिए, ब्राह्मण को भोजन जिमाइए, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा राज कल्प सत होए, 100 कल्पों तक तुम्हारा राज्य बना रहेगा, तुम अजर अमर हो जाओगे। इन सब लोभ में आकर के प्रताप भानु ने उस कपट मुनि के साथ में विशाल भंडारा किया, बहुत से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। उस कपटी मुनि ने कहा, मैं ही भंडारा बनाऊंगा। उसने जो भोजन बनाया वो अशुद्ध था, ब्राह्मणों के पाने के लायक नहीं था। जैसे ही भोजन परोसा, आकाशवाणी हो गई, भई आकाशवाणी ते ही काला। क्यों? ब्राह्मणों, ये भोजन तुम्हारे योग्य नहीं है। बच्चों कह रहे थे, महाराज अब काय नहीं हुई, अब सोई गई महाराज का। अब पहले ब्राह्मण जब भोजन अशुद्ध पाते ही नहीं थे, तो भगवान ने कहा, क्यों पाते हो? अब स्वयं ही पा रहे हो तो आकाशवाणी काय को होगी? जब तुम स्वयं ही पा रहे हो, अरे उस नियम को, व्रत को धारण करो, तो फिर भी अभी भी बता दे कि आकाशवाणी की तुम्हारे पाने के लायक नहीं है। तो उस आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मणों तुम्हारे योग्य भोजन नहीं है, अशुद्ध है। उसमें जो कमी थी बता दी। ब्राह्मणों को क्रोध आया, बताओ ये राजा इतना पवित्र है और भोजन अशुद्ध खिला रहा है। तो उन्होंने कहा, तुम राक्षस हो जाओ, 1 वर्ष के मध्य में तुम्हारा सारा समूल कुल नष्ट हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। उस कपटी मुनि ने अनेकों राजा एकत्र किए, प्रताप भानु से युद्ध किया, और सत्य केतु कुल कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों के श्राप के कारण उनके कुल में कोई बचा नहीं। दूसरे जन्म में जाकर के कोई प्रताप भानु कुंभकर्ण रावण हुए, और अरिमर्दन कुंभकर्ण। उनका जो मंत्री था, जिनका नाम था धर्मरुचि, वह मंत्री विभीषण जी के रूप में जन्म लेते हैं। इन तीनों का जब जन्म हो गया, तीनों ने बड़ी तपस्या की, कठोर तप किया,
ब्रह्मा जी उनकी तपस्या को देख करके पहुंचे। देखते ही कुंभकर्ण का शरीर तो बहुत बड़ा था, बेचारा यदि यह प्रतिदिन भोजन करेगा तो मैं संसार कहां तक बनाऊंगा, क्योंकि विश्व वेग सब चौपट हुई। कुंभकर्ण चाहता था कि मेरे लिए इंद्रासन मिल जाए, इसलिए शारद प्रेरता सुमति फेरी सरस्वती को पहुंचाया और कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई सरस्वती। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरी निद्रासन हो जाए, मैं हमेशा सोता ही रहूं। अब यह कह तो दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मस्तु, ध्यान आया, हमेशा सोते रहेंगे तो शरीर किस काम का? दोबारा से प्रार्थना करी, महाराज मेरी जिह्वा ने और कुछ कह दिया है, हमेशा सोता रहूंगा तो मैं जन्मा किस लिए? चलो ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, 6 महीने सोना पड़ेगा, 1 दिन जागोगे, यह बताओ। रावण कहने लगे, अमर हो जाए। बोले नहीं, अमर तो नहीं कर सकते। तो एक काम करो, वानर मनुज ये दोनों छोड़ करके और कोई ना मार पाए। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक। विभीषण के पास गए। विभीषण बोले, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान के चरण कमलों में भक्ति मिल जाए। नहीं मांगे वो भगवंत मन अमल अमल अनुराग। तीनों को वरदान मिल गया। अब जैसे ही वरदान मिला तो रावण ने अपना प्रभाव जमाया। लंका में जाकर के उन्होंने देखा कि पहले कुबेर, उनके भाई जो कुबेर थे वह राज्य करते थे। कुबेर से युद्ध किया, लंका खाली करा दी और आपने पूरे जितने भी उनके परिवारजन थे, पाताल लोक में कुछ निशाचर रहते थे उनको भी बुला लिया और लंका में निशाचरों को स्थापित कर दिया। धीरे धीरे उनका फिर विवाह हो गए, परिवार बढ़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, इनकी संख्या का मैं वर्णन कैसे करूं, जैसे बरसात के समय में नाना तरह के जीव जंतु बढ़ जाते।